नमस्कार, शाखानव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। कांदिवली पश्चिम में भाजपा की झोपड़पट्टी मोर्चा की बैठक की गई। झोपड़पट्टियों में हो रही समस्याओं को लेकर यहां चर्चा हुई, जिसमें कुछ ऐसे सदस्य थे जो अपनी समस्याओं को लेकर उनका हल निकालने आए थे। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व नगर सेवक एवं गठ नेता कमलेश यादव मौजूद रहे। बैठक में भाजपा के नए सदस्य जोड़े गए और उन्हें पद दिया गया। आइए देखते हैं फखरुद्दीन हाशमी की फील्ड रिपोर्ट। मुंबई शहर में बहुसंख्यक यानी 60 से 70% लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं। अगर बिल्डिंग के लोग आसानी से खा पी सकते हैं, उनको पानी आ सकता है, उनको घरों की सफाई हो सकती है, उनकी गाड़ी चलाने वाला कोई हो सकता है, तो झोपड़पट्टी है, झोपड़पट्टी के लोग हैं, इसीलिए उनकी सारी व्यवस्था व्यवस्थित चल पाती है। तो ऐसे लोगों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं जो मुंबई शहर को चलाने वाले लोगों को कहीं न कहीं कुछ न कुछ जिस रूप में भी होगा मदद करते हैं। अगर कारपेंटर अगर कहीं मिलेगा तो आपको इस मुंबई शहर के झोपड़पट्टी में मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा, दूध देने वाला मिलेगा, भाजी वाला मिलेगा, जो भी जीवन मकान की रोज की चीज़ें हैं वो कहीं से सप्लाई होती है झोपड़पट्टी परिसर से, और झोपड़पट्टी में रहने वाले व्यक्ति से ही होती है। अब झोपड़पट्टी में रहने वाले व्यक्ति को उसकी समस्याएँ क्या है? उसकी समस्याएं, मूलभूत समस्या क्या है? पानी साफ मिलना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय नहीं है तो उसके घर तक मोदी जी ने जो योजना लाई है घर घर शौचालय वो होना चाहिए। सभी के घरों में घर घर जल की व्यवस्था की है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। उनके घरों के अगल बगल में जहाँ नाचते हैं वहाँ दीपावती की सुविधा होनी चाहिए। और प्राइमरी जो प्राथमिक जो सुविधा है, प्राथमिक जो व्यवस्था स्कूल की है वो होना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। महानगर पालिका की जवाबदारी है और ये झोपड़पट्टी के रहने वाले लोगों की मूलभूत जरूरत है। सारी समस्याओं का समाधान एक दिन में नहीं होना है, लेकिन समस्याएं मालूम पड़ेगी, उसके समाधान का रास्ता कहीं न कहीं उस दिन से खुल जाता है जिस दिन समस्याएं पता हो जाती है। सिर्फ पानी आ जाना, शौचालय की व्यवस्था हो जाना, गटरों की व्यवस्था हो जाना ही पूरी व्यवस्था नहीं है। ये सारे में लोगों के घर बन रहे हैं, ये सारे के घर में ये सारे के प्रति लोगों को विश्वास पैदा हो, ये सारे सच में जमीन पर उतरे, जो विकासक हो सारे लोगों को घर दे, सारे लोगों के पास पात्रता अपात्रता की जो बातें हैं वो जब सरकार ने 2011 तक लोगों को पात्र करने का दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचे, उसका फायदा पहुँचे। समाज के ऐसे लोग जो अगुआ बन जाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं और परेशान न कर पाए, ऐसे लोग जो विकासक बन करके आते हैं अपनी जगह, विकासक बन करके एग्रीमेंट करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं और बेच के चले जाते हैं, ना हो पाए। जो वहाँ का व्यक्ति है, जो वहाँ का नागरिक है, उसको अपने हक का घर मिले, ये सारी चीज़ें देखने का काम हमारा आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा। राजकारण एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई व्यक्ति किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको वो सारा काम करना चाहिए जो आपको लगता है कि मुझे अच्छा लगता है। अगर कोई व्यवस्था है, कोई परेशानी हो, कोई किसी को परेशान कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपने अपने वरिष्ठों को या आपने उसने खुद नहीं, पुलिस स्टेशन हो, महानगर पालिका हो, जनप्रतिनिधि हो, नेता हो, जिनके माध्यम से आपको लगता है उसका समाधान करना चाहिए। आप सब जागरूक भी है, प्रबुद्ध भी है। आज इस सभा में आए हैं तो इसका मतलब है कि अशोक सिंह जी ने मेहनत भी की है। मैं तो अशोक सिंह जी की इसलिए तारीफ करता हूँ कि हमेशा बगैर किसी महत्वाकांक्षा के, बगैर किसी व्यक्तिगत अपेक्षा के लोगों की जरूरतों के लिए लड़ते रहते हैं, लोगों की जो व्यवस्था है उसके लिए लड़ते रहते हैं और लोगों के पास जाकर के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा काम करते हैं। रिंकू भाई, काम हो ना हो, लेकिन उसकी तब तक जाने का काम अशोक सिंह जी करते हैं। आने वाले दिनों में जैसे बहुत एक्टिव है पानी भाई, मतलब ये झोपड़पट्टी मोर्चा के मुंबई शहर की हमारी जान हार्दिक भाई की पूरी जवाबदारी लेकर के काम करते हैं। और ये सब सीधा सीधा देवेंद्र फडणवीस जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास हाउसिंग विभाग है, आप सभी की समस्याओं को पहुंचाने की क्षमता और उसको पहुंचा करके उसका निराकरण करने की भी क्षमता रखते हैं। इसलिए आपके पास जो नेतृत्व यहाँ बैठा है वो मुंबई शहर में आपकी समस्याओं का समाधान करके
आपकी समस्याओं का निराकरण करने वाला और आने वाले दिनों में आपकी जो जरूरत होगा उसको पूरा करने वाला नेतृत्व बैठा है। इसलिए मैं पार्टी का भी अभिनंदन करता हूँ। शाखा 9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं फखरुद्दीन हाशमी। आज अभी मैं वार्ड 31 में जहां पर झोपड़पट्टी मोर्चा की बैठक हुई है, वहां पर झोपड़पट्टी मोर्चा के मुंबई महामंत्री आए हुए हैं। यहाँ पर झोपड़पट्टी मोर्चा की बैठक हुई है काफी समस्याओं को लेकर, क्योंकि झोपड़पट्टी में इतनी समस्याएं हैं, इन सबको अब सुना जाएगा और उसका निवारण किया जाएगा। सर, ये जो बैठक हुई है यहाँ पर काफी झोपड़ाधारक आए हुए थे, क्या आश्वासन दिया आपने? क्योंकि यहाँ पर देखा कि मैं एक ऐसा भी आया था जो इससे जूझ रहा है तकलीफ से। ऐसा है कि हर समस्याएं मुंबई में झोपड़पट्टियों में होती रही है और 90% लोग झोपड़ियों में रहते हैं। उनकी हर समस्याओं को 2.5 साल पहले हमारी सरकार नहीं थी, अब हमारी सरकार आई है। आपकी जानकारी के लिए कि 2011 तक के झोपड़े वैलिड कर दिए गए हैं कि 2011 तक के झोपड़ों को घर मिलेगा। और जो छोटी छोटी समस्याएं रही, पानी की है, टॉयलेट की है, उसके लिए हम घर अपने हर एरिया में जहां भी हमारे कार्यकर्ता उनको बोलते हैं जो भी समस्याएं आप लेके आइए, उसका निराकरण स्वतः हम जाएंगे वार्ड ऑफिस में। अगर वहां नहीं होगा तो बीएमसी कमिश्नर के यहाँ मिलेंगे, क्योंकि इस समय नगर पालिका नगर सेवक नहीं है। हर विषय को हम कमिश्नर के यहाँ तक भी लेके जाएंगे। अगर उनसे नहीं होगा तो हमारी विधायक है वहां रखेंगे, नहीं है तो सांसद रखेंगे। आपकी जानकारी के लिए मेरे सांसद भी, तीनों सांसद हमारे मुंबई के झोपड़पट्टी समस्याओं के लिए भी जूझते रहते हैं और हर विषय को लेकर चलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारे सांसद रहे हैं गोपाल शेट्टी जी, इन्होंने डबल माले की बात की थी। जो भाड़ा हम नीचे भी देते हैं, पगड़ी सिस्टम, अगर आप लोग जानते होंगे पगड़ी सिस्टम है, हम नीचे भी भाड़ा भरते रहे हैं और ऊपर दूसरा कोई भरता है। इस विषय को लेकर के हमने इस विषय को झोपड़पट्टी मोर्चा के माध्यम से इस विषय को हमने अपने सांसद जी को बताया। सांसद जी ने उस विषय चीफ मिनिस्टर को रखा, केंद्र में भी रखा और रख करके उसका निराकरण हमें आया है। और इस समय वर्तमान सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है कि जो डबल भाड़ा मिलते हैं उनको भी घर दिया जाएगा। ऐसा आश्वासन हमारे वर्तमान डिप्टी सीएम और वर्तमान सीएम साहब ने किया है। डॉक्टर अखिलेश शुक्ला जी यहाँ पर है। डॉक्टर होने के बावजूद ऐसी बैठक में शामिल हुए हैं, पद भी लिए हैं, क्योंकि झोपड़पट्टी में काफी समस्याएं होती हैं। इन्हीं पर चर्चा करते हैं डॉक्टर अखिलेश शुक्ला जी। सर नमस्कार। डॉक्टर साहब, झोपड़पट्टी की तो काफी समस्याएं हैं, आपका हॉस्पिटल भी स्लम में भी है, बाहर भी है, काफी समस्याएं आती होती है रीडेवलपमेंट में। क्या कहना चाहेंगे और क्या चीज को लेकर ये बैठक हुई यहाँ पर? मैं डॉक्टर अखिलेश शुक्ला आप सबको नमस्कार करता हूँ। हमारे यहाँ झोपड़पट्टी की समस्याएं काफी ज्यादा है। काफी लोग हमारे पास आते हैं और कुछ न कुछ समस्याएं रोज ही रखते हैं, तो इससे हमने काफी कुछ प्रेरणा मिली कि अभी क्या करें, इनका कैसे समाधान किया जाए। तो हमारे माननीय नगर सेवक से कमलेश यादव जी से उनसे भी मैं मिला और इस पक्ष में बात किया कि कैसे क्या समस्या है। तो उन्होंने काफी कुछ निवारण करने के लिए अपना उन्होंने वो दिया कि नहीं मैं करूंगा। प्लस हमारे झोपड़पट्टी के जो वरिष्ठ हैं, अध्यक्ष हैं आरडी यादव जी ने, शिवपाल जी ने, उन्होंने भी बोला कि सब हम आपस में बैठ करके और झोपड़पट्टी का भी जो भी समस्याएं हैं, किसी को घर नहीं मिल रहा है, कोई अपात्र हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको दूर करने के लिए एक यहाँ पर भी एक आया था जो इस समस्या से जूझ रहा है, इसको क्या आश्वासन दिया गया? वो पेपर सब दिखा रहा था कि मुझे नहीं मिला है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मैं मुंबई का उपाध्यक्ष हूँ झोपड़पट्टी मोर्चा का, तो हमारे जो वरिष्ठ हैं आरडी यादव जी ने, पाल जी और कमलेश भाई, ये सब लोगों का ये आश्वासन है कि उनको हम दिलाने की कोशिश करेंगे और उनका सब पेपर लिया गया है और वो पेपर हम और आगे तक भेजेंगे और उसको कैसे भी करके हल किया जाएगा। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो है कि सबको घर मिलना चाहिए, जो भी स्पेशली जो झोपड़पट्टी के हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, जिसका प्रॉब्लम है, उनके घर में उनका मिलना चाहिए। इस हिसाब से हम लोग कार्य कर रहे हैं और हमें आशा है कि ये सॉल्व हो जाएगा ये सब प्रॉब्लम। ये
वार्ड अध्यक्ष बन रहे हैं यहाँ पर। हाँ। और मुझे लग रहा है कि वार्ड अध्यक्ष अगर सही से काम करे और लोगों तक पहुंचे, तो ये जो एक आया था शख्स यहाँ पर अपनी समस्या लेके, क्योंकि काफी समस्याएं हैं ये बाहर आई हैं, तो उन समस्याओं का हल होगा अब ऐसा लग रहा है। जरूर होगा। देखिए, कोई भी चीज का एक सीढ़ी होता है। वार्ड अध्यक्ष अपने आगे से वो करेगा, हम उनको आगे को करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो बातें आगे जाती हैं। तो जब बातें आगे जाएंगी तभी कोई निराकरण होगा, क्योंकि लोअर से नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, एक सीढ़ी है ऊपर से नीचे चढ़ने के लिए। लेकिन ये सब समस्याएं जो भी है वो सॉल्व होगा, और इसी की वजह से हम भी झोपड़पट्टी में आए, क्योंकि सबकी परेशानी थी। तो और हमारे जो नगर सेवक हैं कमलेश यादव जी, मतलब अब न्याय मिलेगा। जी, न्याय पक्का मिलेगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। आज भारतीय जनता पार्टी मुंबई झोपड़पट्टी मोर्चा द्वारा आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया इस वेलफेयर सेंटर लालजीपाड़ा लिंक रोड में। इसके अंदर मेन उद्देश्य था, जो झोपड़पट्टी की समस्या होती है और झोपड़पट्टी में कई तरीके की समस्या रहती है, समस्या रहने के बाद में जो है उनका निराकरण नहीं हो पाता है, रास्ते नहीं मिल पाते हैं, चाहे जो भी समस्या हो, लाइट का, झोपड़पट्टी में ज्यादा करके जो है वहाँ पे शिक्षा का जो है आज के तारीख में जो है एडमिशन वगैरह का एक उनको गाइडलाइंस नहीं मिल पाती है। दूसरी जो समस्या है स्वास्थ्य समस्या, बारिश आती है, बुखार आती है, लोग यहाँ वहाँ मतलब भटकते हैं, उनको एक अच्छी गाइडलाइंस नहीं मिलती, लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये उस विषय में और हमारे कार्यकर्ता को जो है जोड़ने के लिए और झोपड़पट्टी के लिए जो नए पॉलिसियां अमेंडमेंट आ रही है, ये सब विषयों के ऊपर एक चर्चा के लिए यहाँ पे रखी गई थी। और हमें और भी जो है आगे के लिए देखते हुए स्लम के अंदर, इसके अंदर जो है क्या पॉलिसी के अंदर, जैसे SRA स्कीम है, धारावी विकास प्राधिकरण के अंदर एक अच्छा अमेंडमेंट आया हुआ है। और ये पार्टी ये चाह रही है कि जो स्लम प्रोविजन के अंदर जो चल रहा है, स्लम एक्ट के अंदर जो चल रहा है, उसके अंदर भी एक अच्छी जो है सुधार वैसे लाया जाए, ताकि लोगों को जो आर्थिक है, जो कारपर फंड है, वो नहीं निकलते हैं, डिस्प्यूटेड होती है, जैसे कार पार्किंग का उन्होंने जो रखा हुआ है, तो उसको और बढ़ा करके जो है लेके आया जाए। अभी इन दिनों जो है भारतीय जनता पार्टी झोपड़पट्टी मोर्चा ने, जो इसके पहले की सरकार थी उद्धव जी की, उन्होंने लाया था कि जो 500 फीट के मकान है उनको असेसमेंट नहीं देना होगा। लेकिन तो अभी हम लोगों ने उसको जो है महापालिका और भी जो है नोटिफिकेशन दिखा कर उसको इम्प्लीमेंट कराया हुआ है। तो इस तरीके के जो भी मतलब जो समस्या आ रही है उसको इम्प्लीमेंट करा के झोपड़पट्टी मोर्चा और हमारे कार्यकर्ता जो आज बैठक ली गई है उनको एक मार्गदर्शन दिया गया है, जहां भी लोगों की अगर समस्या होती है उसको ज्यादा से ज्यादा सुलझाने का प्रयास।